भाजपा की तरफ से धोबी से प्रधान जी आए, उनका अभिनंदन करते हैं। हेलो भाई मुकेश सोमनी जहाँ में मेरी आवाज सुन रहे हो और ये भारतीय जनता पार्टी को पता चल गई, आपके पास नहीं आई। अब आपके सामने इस बात के लिए तो थोड़ा सा मैं मीडिया को ये देखूंगा कि भी वो इन चीज़ों को कवर क्यों नहीं कर पाए। जमात अली जी धोबी से भारतीय जनता पार्टी में ये जून में मेरी बात चली गई थी और ख़ास तौर से अब जिस दिन SYL के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया कि जिला वाइज धरना रखो, और उससे अगले दिन मैंने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एक ऑडियो रोहतक में, जिसमें BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट भी थे और टाइम्स ऑफ इंडिया में जो खबर छपी थी, उस खबर में भी मैंने ये स्पष्ट कर दिया था कि पानी का फैसला करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। एक बात, क्योंकि एक दिन पहले ही नारनौल में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सभा करके ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से पानी का फैसला आ चुका, पर पंजाब हमें पानी नहीं दे रहा। मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट को पानी का फैसला करने का अधिकार नहीं। पानी का फैसला करने के लिए जो बनाया था ट्रिब्यूनल बना 1986 में, वो 1956 के इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट के तहत बना था और उसका अभी तक फैसला नहीं हुआ है। और RK पुरम सेक्टर 7, जिसका मैंने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी जब बात की तो किसी को नहीं पता था कि उस ट्रिब्यूनल का रावी व्यास वाटर्स ट्रिब्यूनल नाम से बोर्ड लगा हुआ 7 RK पुरम उसका ऑफिस है, जिसमें फिजिकली मैं विजिट करके आया। और उस बारे में जब मैंने ये सारी बातें स्पष्ट की, अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि ये बात मैंने हमारे राज्यसभा के मेंबर रामचंद्र कांगड़ा मेरे पास घर आए थे, उनको बता दी थी। हमारे एक्स MLA एसोसिएशन है नफे सिंह राठी जी, जो कुरुक्षेत्र में मीटिंग हो रही थी उसके पहली शाम को मैंने उनको ये बातें बता दी थी। सोमवीर सांगवान को मैंने ये बातें बता दी थी। सोमवीर सांगवान ने अपनी भाषा में वो मेरी बात बताने की कोशिश की थी, स्पष्ट नहीं कर पाया, इसलिए मेरे को रोहतक में जाके ये करके आना पड़ा था। और नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने अगले दिन ये फैसला ले लिया कि SYL के नाम का कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सार्वजनिक तौर पर जिक्र नहीं करेगा, और उसके बाद से वो जिक्र ये मैं हूँ। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, आप जब पार्टी छोड़ चुके हैं और आप किसानों के समर्थन में आ चुके हैं, क्या कहेंगे आप जो सरकार जो लेकर के आई, जो अब कानून के तौर पर क्या लग रहा है, क्या कुछ इसमें खामियां रही, और अब जैसे लगातार बातचीत चल रही है उसमें आगे किस तरह से बातचीत बढ़ेगी? वैसे तो जो खामियां इन बिलों के बारे में हैं, जून में जब अध्यादेश आया था उसका अध्ययन करने के बाद 9 सितंबर को ऑल इंडिया लेवल पे लॉ स्टूडेंट के बीच में ओपन सिंपोजियम, जिसमें 26,000 स्टूडेंट लॉ के थे, वो मैं सारी बातें, और अभिमन्यु कोहाट जो अभी 40 मेंबर ये कमेटी जो जा रही है, कल भी जाएगी, उसमें अभिमन्यु कोहाट भी मेरे साथ था, जिसमें हमने डिबेट की थी। अगले दिन 2 दिन की थी वो 9 और 10 तारीख को। 10 तारीख को हिसार से लोकसभा के सदस्य चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे वीरेंद्र सिंह थे, और उनके साथ अभय सिंह का बेटा कल चौटाला भी था। ये 10 तारीख को सिंपोजियम, 9 तारीख को ओपनिंग हमने की थी, शुरुआत मैंने की थी। उसमें हमने जो इसकी खामियां थी वो टोटल बता दी, और सबसे मोटे तौर पर ये है कि ये कॉरपोरेट के लिए बनाए गए कानून है, जिनका किसान से कोई लेना देना नहीं है। और कॉरपोरेट उद्योग क्षेत्र में तो पहले से था, अब पिछले 2 महीनों का, 3 महीने का अगर आप देखेंगे, जिसने मकान बनाना हो ना, वो आदमी आपको बता देगा कि जो सरिया और गाटर 54 रुपए किलो या 5400 रुपए क्विंटल जो आती थी, आज उसका भाव 7200 रुपए क्विंटल ये कॉरपोरेट ने कर दिया है, 5400 रुपए से 7200 रुपए। इसके साथ ही अगर जो 4 इंची प्लास्टिक का पाइप, PVC का जो पाइप है, वो 800 रुपये का आता था, 20 फुट का पाइप वो 1200 रुपये का होता है। तो कॉरपोरेट ने जहाँ उसके सीधे अधिकार में था, वो तो उसने अपना काम कर दिया, 1.5 गुना हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा PVC पाइप जो बनता है ये प्लास्टिक के दाने से बनता है, और वो प्लास्टिक आता है रिफाइनरी जो है, तेल रिफाइनरी, उसमें पेट्रोल अलग निकालने के बाद, डीजल अलग निकालने के बाद, तारकोल अलग निकालने के बाद जो बचता है दाना,
उस दाने की कीमत 1.5 गुना हो गई है। यानी कि 100 रुपए किलो का दाना 150 रुपए किलो बिकता है। 64% क्योंकि पीवीसी का काम करते हैं। 64% की बढ़ोतरी पिछले 3 महीने में होगी। ये कॉरपोरेट के हाथ में जो सीधे तौर पर था उसने अपना कमाल दिखा दिया है। और अब कॉरपोरेट खास तौर से किरियाना क्षेत्र में घुसना चाहता है। और अगर ये कॉरपोरेट किरियाना क्षेत्र में भी आ गया तो इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य कोई नहीं होगा। क्योंकि किरियाने में टोटल जितना भी सामान मिलता है सिवाय प्लास्टिक की पन्नी के किरियाने की दुकान पर, वो सारा एग्रो प्रोडक्ट होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। और उस एग्रीकल्चर के ऊपर अगर कब्जा कॉरपोरेट का आ गया तो जो मर्जी आज किसान गेहूं अपना 19 रुपए बेच के 25 रुपए किलो आटा भी ले लेता है, दाल भी ले लेता है, तेल भी ले लेता है, कोई दूसरी चीज भी ले लेता है, चाहे सेब की भारी भी क्यों ना हो। जिस दिन कॉरपोरेट का कब्जा किरियाना के ऊपर आ गया उस दिन इस देश का आम नागरिक बुरी तरह से बन जाएगा। और ये कानून कॉरपोरेट के लिए बनाए गए हैं, किसान के लिए नहीं बनाए गए। चलिए, तो कुल मिलाकर के आपका कहना यही है कि ये एक तरह से किसान का डेथ वारंट है। बिल्कुल, आप समझ अपना मर्जी से जो भी कहें, किसान के लिए बनाया नहीं गया ये कानून और किसान के शोषण करने के लिए इरादे से बनाया है। समझ जो भी इस्तेमाल किया। अगर 8वीं जो बातचीत जो शुरू होगी कल, जैसे 8 तारीख को जो बातचीत होनी है, तो अगर उसके बारे में बात करें तो किसानों को किस तरीके से बात करनी चाहिए ताकि उनकी जो मांगे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर मानी जाए। क्योंकि अभी तक तो कोई भी फैसला कहीं पर आया ही नहीं है। लगातार जो जितनी भी मीटिंगें हुई सब के नतीजा रही। मुझे ज़्यादा बड़ी बात यहाँ कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ शुरुआत हुई है, जो बातें कहनी चाहिए, पहली मीटिंग जिस दिन हुई थी और 7वीं मीटिंग तक थी और कल 8वीं मीटिंग है, मैं उस डिस्कशन का कहीं ना कहीं पार्ट हूँ, ये बता दूँगा। चलिए, बहुत बढ़िया है जी। देखिए, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में यहाँ पर बता दिया गया।